हेलो हेलो, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द क्रिकेट एल्गोरिथम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का दूसरा टी20 लाहौर में खेला गया, जो कि पाकिस्तान ने कमांडिंग तरीके से 90 रन से जीत लिया। तो बात करते हैं उस मैच के बारे में। तो मैं कहता हूं कि हमारे प्लेयर्स, काफी सीनियर प्लेयर्स, खासतौर पर अगर शोएब अख्तर जैसी बात कर रहे थे कि आगा जी को कप्तानी से निकाल देना चाहिए, आज वो कह रहा हूँ, यार क्या कमाल कर दिया था तुम लोगों ने, यार मैं तो परेशान कर दिया। इन्हें छिक्के लगाए पाकिस्तानियों ने, इतने छिक्के तो मैंने अपने कैरियर में नहीं लगाए होंगे यार, कमाल कर दिया। मैं गोड्डे में इंजेक्शन लगा लगा के बॉलिंग करता था, तुम सारों ने तो कमाल ही कर दिया। गोड्डों की बारी नहीं आई यहाँ पे, मैं तो इतने करके मैं तो स्पिनर्स नहीं थे, कमाल कर देता। तो शोएब अख्तर ने, एक जमाने में कई लोगों ने कहा था कि आगा सलमान इज नॉट फिट फॉर टी20। और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये तीन तीन महीने पहले की बात है, जब हम एशिया कप की सीरीज की बात कर रहे थे, जहां पे हम फाइनल खेले थे। उससे पहले जो ट्राई सीरीज हुई थी, उसमें अफगानिस्तान के खिलाफ एक 50 था उसका 36 बॉलों पे। तो उसको भी उसने क्रिटिसाइज किया गया था कि भाई ही डज नॉट फिट, और उसको कप्तान बना दिया गया। लेकिन वो ही वर्कड ऑन इट, उसने अपने शॉट सिलेक्शन पे काम किया, और उसने बताया कि पावर प्ले में किस तरह के शॉट खेले जा सकते हैं। जो जब सारे फील्डर अंदर हों, स्वीप, फ्लिक, हर जगह पे कवर ड्राइव, उसने ये बताया कि भाई क्लास कुछ नहीं होती, रन आने चाहिए। और रन वो लेके आया, उसने एक्स्ट्रा कवर से छक्के मारे, आज उसने स्ट्रेट का छक्का मारा, उसने स्वीप का छक्का मारा, उसने मिड ऑन पे छक्का मारा। एंड ही रियली प्लेज इट रियली वेल। पाकिस्तान ने स्टार्ट किया, साइम अयूब अगेन, मैं कहता हूँ अच्छी फॉर्म लग रही है उसकी। मुझे उम्मीद है कि वो वर्ल्ड कप में से कैरी करेगा, अ, जिस तरह के स्ट्रोक्स वो खेल रहा, लग रहा है कि अब उसकी रेंज में आना शुरू हो गए हैं। जैसे वो साइड मैच में जिस तरह से आवाज आ रही थी बल्ले से, लग रहा था कि टाइमिंग है। मुझे डाउट था, क्योंकि बल्ले पे तो बाबर की भी आ रही थी, जिसकी वीडियोस बन गई थी। लेकिन ये उस वक्त हमें ऐसा लगा था कि वो अच्छा लग रहा है, और आज उसके स्ट्रोक्स लग रहे थे, ड्राइव भी कर रहा था, आगे भी बढ़ रहा था। अच्छी चीज जो दोनों बैट्समैन की मुझे अच्छी लगी, कि पहले जो हमारे ओपनर्स खेलते थे, खुदा ना खास्ता खैर, रिजवान और बाबर, ये क्रीज के अंदर ही रहते थे। बाहर निकलने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। स्पिनर पे चार करना है, या तो बोल्ड हो जाएंगे, या लुढ़क जाएंगे, या इधर बैलेंस कहीं हो जाएगा। आज अगर आप गौर से देखें, तो आगा और इन्होंने चार्ज भी किया, और चार्ज ऐसा किया कि जिससे नजर आ रहा था कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर घबरी हो गए थे, घबरा गए थे, घबरी हो गए थे। तो और ये जो पहले खेलते थे 10 ओवर में, मतलब बाबर आजम जो है आज पेवेलियन में बैठे सोच रहे होंगे, या अल्लाह 7 ओवर में 70 रन भी हो सकते हैं, ये तो 10 ओवर का टारगेट होता था हमारा। तो वो हिसाब किताब था। इनिंग शुरू हुई जनाब, साइम ने अच्छा खेला, 11 पे 23 किए। तो, थोड़ा जज्बाती हो गया, लेकिन एनीवेज पावर प्ले का मेरे हिसाब से वो लास्ट बॉल थी, उसने सोचा होगा कि यार मैं जो है एक छक्का का मार के जल्दी से कर लूँ, कि उसके बाद फिर फील्ड स्प्रेड हो जाएगी। साहिबजादा जो है एक चौका मार के, इन्होंने 5 बॉलें जाए की, 100 के स्ट्राइक रेट पे आउट हुए। लेकिन आगा जी ने एक्सीलेंट इनिंग खेली है यार, और वो 12वें ओवर तक ऑलमोस्ट खड़ा रहा, मेरे ख्याल से 13वें ओवर में वो आउट हुआ है। और 12 ओवर तक वो जो तनवीर अहमद बैठ के बकवास कर रहे थे उस दिन की, यार जी फील्ड बाहर निकाल के छक्के छिक्के मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसने उसमें भी फील्ड के साथ छक्के भी मारे और चौके भी मारे उसने। और उसने ये प्रूफ किया कि यार जरूरी नहीं है कि आप 2 छक्के लगा के रन दो, उसने 2 चौके और 4 सिंगल लेके भी 12 रन बनाए थे यहाँ पर। और उस दिन यहाँ पर जब बाबर और फखर की पार्टनरशिप हो रही थी, तो 7 ओवर में, मतलब 9 ओवर में अप्रोक्सीमेटली 90 रन, 10 ओवर में 90 रन थे। और फिर 14वें ओवर में या 13वें ओवर में बाबर आउट हुए, तब तक से 4 ओवर में 30 रन बने थे, 7 की एवरेज थी। लेकिन आज 70 के बाद अगर आप आगा जब आउट हुए तो 50 रन बन चुके थे, यानी ऑलमोस्ट 9 या 10 की एवरेज थी, रन रेट नीचे नहीं आने दिया। यही वजह थी कि 199 बने। हालांकि विकेट बहुत टर्न हो रही थी, ठीक ठाक टर्न हो रही थी। और सेकंड हाफ में तो खैर और ही कमाल हो गया, पाकिस्तानी स्पिनर्स ने और भी अच्छा कमाल किया। आगा जी आउट हुए, हैड बाबर, जब बाबर आजम, उनके बारे में बात करना फजूल है, वो आउट ही हो गए जी। तमाशा करने आए तो उनसे सिंगल भी नहीं लिया गया,
चौके तो दूर की बात है। उस्मान खान, इस बंदे के अंदर आज तकरीबन 1.5 या 2 साल के बाद मुझे वो पीएसएल की झलक नजर आई है, जो ये स्ट्राइक रोटेट भी करता था जहां जरूरत पड़। इसने जब शुरू में किया, इसने बहुत सेंसिबल बैटिंग की। जब आगा अच्छा स्कोर कर रहा है तो हीरो बनने की जरूरत नहीं है, सिंगल सिंगल निकाल के दो, और अगर अच्छी गेंद आ रही है उसे ब्लॉक कर रहा था, और जो उसके स्लॉट में आ रही थी उसे कट भी कर रहा था, पुल भी कर रहा था, और हर तरीके से बस सिंगल निकालने की कोशिश कर रहा था। ये एक अच्छे बैट्समैन की होती है, बाबर को भी यही करना चाहिए था कि सिंगल निकाल निकाल के आगा को दे, ताकि आगा को थोड़ा प्रेशर रिलीज हो गया, दूसरे एंड से रन बन रहा है। उसने यही काम किया। जब शादाब आया, शादाब स्ट्रगल कर रहा था बुरे तरीके से, उससे बल्ले नहीं घूम रहे थे, लेकिन ये कि थैंक्स टू मैथ्यू शॉट उससे एक पार्ट टाइमर को ओवर दिया और वहां 16 रन बन गए। और लेकिन उस वक्त उस्मान ने चार्ज किया, उसे जहां अच्छी गेंद मिली उसने मारा, और उसने ऑलमोस्ट 145, जो कि एक मिड इनिंग्स की बात हो रही है, जो कि 7-8 ओवर के बाद से लेके 15 तक फील्ड स्प्रेड होती है बुरे तरीके से, उसके बावजूद उसने 145 के स्ट्राइक रेट से किया। शुरू में वो रन बॉल था, लेकिन उसने फिर गियर अप किया आहिस्ता आहिस्ता, जब विकेट उसे समझ आ गई उसने स्ट्रोक किया। आज की इनिंग उसकी अप्रिशिएट करने वाली है। अच्छा जी, शुरू में जी शादाब बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन ये कि एंड में उन्होंने 2-3 शॉट्स लगा के किया, जो उसका काम है वो करना है। ये जो प्लेयर होते हैं खासतौर पे शादाब, नवाज, फहीम अशरफ, इन तीनों का कमाल ये है कि इनको अगर 14 ओवर में या 15 ओवर में भेजा जाए तो इनका काम है 10 से 15 रन या 18 रन बनाना, 5 या 6 बॉलों के ऊपर। ये चले आप मैक्सिमम 10 बॉलों पे कर लें आप, तो 200 के स्ट्राइक रेट पे अगर ये बनाएंगे, 30 रन, 30 बॉलें होंगी, 60 रन बनाएंगे। अगर 150 है तो ये 200 के करीब लेके जाएंगे। यही इनका काम है। लेकिन उसके लिए 15 ओवर में 150 पहुंचना जरूरी है। अगर 15 ओवर में पहले पाकिस्तान 105 पे होता था, तो 50 रन भी बनते थे तो 155 ही टारगेट मिलता था सामने वाले को। क्योंकि कल पिछले मैच के अंदर भी ये 190 या 200 होना चाहिए था, लेकिन वो जो फखर जमान और बाबर आजम लेटे हुए थे ना, जिन्होंने 10-15 बॉलें जाया की हैं अपनी इनिंग की खातिर, उसकी वजह से 15 ओवर में 150 नहीं बने थे। आज जो थे बने हुए थे, 155 रन थे मेरे ख्याल से 16 ओवर में, और फिर 4 ओवर में तक में 35 से 40 या 45 रन बने। तो इट्स अ गुड थिंग। आए इस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रेलिया की कोई आज के मैच के अंदर जो है वो बी या सी टीम नहीं थी, पूरी टीम खेली थी उनकी। मार्श भी था, हेड भी था, शॉर्ट भी था, इंग्लिश भी था, उसके बाद कैमरन ग्रीन भी था यहाँ पर मौजूद, और रेनशॉ ने आज रिप्लेस किया है पैट कमिंस को, क्योंकि पैट कमिंस जो है वो बाहर हो गए वर्ल्ड कप से। सिर्फ आपके पास स्पिनर भी उनके वही थे, जैम्पा भी वही था, कॉनली भी वही था, और इसका जो लास्ट में स्पिनर की बात करता हूँ, कॉनमैन, ये भी वही था सिर्फ। और अपना कूपर कॉनली भी था, और सबसे इंपॉर्टेंटली बार्टलेट भी खेला हुआ था, और शॉन एबर्ट भी था। तो ये पूरी साइड थी सिवाय हेजलवुड का, हेजलवुड इंजर्ड है इस वजह से नहीं खेला, बाकी पूरी थी। स्टोनिस नहीं था एक, और मैक्सवेल नहीं था। मैक्सवेल तो पाकिस्तान के खिलाफ कभी चला ही नहीं आज तक, तो उसकी तो मैं कोई काउंटेबल भी नहीं करता। दूसरा, उसे ना ढंग के लेग स्पिनर खेलने आते हैं, ना उसे प्रॉपर हुआ है, वो सिर्फ बल्ला टांग निकाल के लेफ्ट पे मारना। उसके लिए आप एक रिवर्स स्वीप पे एक फील्डर ले लो, पहले भी पाकिस्तान ने उसे ऐसे ही ट्रैप करके आउट किया था। यहाँ पर चाहे वो 21 से लेके आज तक आप देख रहे हो, वो हमेशा रिवर्स स्वीप मारता है और उसके लिए फील्डर खड़ा होता है। हारिस रऊफी मेजोरिटी कैच करता है उसकी, तो वो है नहीं। तो इस वक्त ये पूरी टीम थी, पाकिस्तान ने बॉलिंग शुरू की थी। शुरू में ही नसीम की पहली बॉल पे जो है वो कप्तान साहब आउट हो गए थे। अगर वो एज थोड़ा सा, उस्मान खान थोड़ी सी कीपिंग की बात है, वो जो रेगुलर कीपर नहीं है, शायद रिजवान होता या कोई और होता, सरफराज जैसा वो कीपर प्रॉपर रेगुलर कीपर होता, वो पकड़ लेता, वो कैच था। नसीम ने बहुत अच्छी गेंद कराई थी वो। पहले ओवर में मुझे नसीम की जो स्विंग थी, वो आउट स्विंग बहुत अच्छी नजर आ रही थी, सीम अप कर रहा था, जान मार रहा था, थोड़ा पेस लग रहा था। तो ये भी एक गुड साइंस है कि भागते हुए स्पिनर से बेहतर है कि आप इसको डालें। और नसीम ने वर्ल्ड कप के अंदर, मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बोला था, नसीम ने वर्ल्ड कप में हमेशा पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म किया है। वो बेसिकली ये बायलैटरल वगैरह में इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स। फिर नसीम के ओवर के बाद आपने साइम से अटैक किया, साइम ने पिट किया, फिर तीसरे में अबरार को ले आए, अबरार ने विकेट निकाल दी, फिर साइम ने एक अच्छी गेंद कटी ट्रेविस हेड को। कहीं से ऑस्ट्रेलिया को खड़ा ही नहीं होने दिया उन्होंने। उस्मान तारिक आया, नवाज आया, मतलब
हर एंगल से वो रन बनाने की, बल्ला घुमाने की सोच रहे थे यार, मौका ही नहीं दे रहे थे बल्ला घुमाने का। स्पिन शादाब ने विकेटें ली, आज शादाब को टर्निंग ट्रैक मिल गया था, शादाब ने 3 विकेटें खड़का दी हैं, जो बोल्ड किया उसने रेनशॉ को, और आगे चल के सॉरी शॉन एबर्ट को भी जो उसने एक बोल्ड किया इसके ऊपर, कूपर कॉनली को भी उसने एक बोल्ड किया यहाँ पर। तो शादाब इज डूइंग रियली वेल इन दैट सेंस। तो हैट्स ऑफ, अगर गुड कॉम्बिनेशन बन गया यहाँ पर। थोड़ी सी मुझे कमी है, काफी लोग बोल रहे हैं कि जी साहिबजादा को ड्रॉप कर दो, साहिबजादा को ड्रॉप करने के बाद आप जो है वो बाबर से ओपन करा लें तो वो दायरे के अंदर चौके लगा लेंगे। मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, उसकी 1-2 मैच की फॉर्म है, उसने परफॉर्म किया, उसको चांस देना चाहिए। मिडिल ऑर्डर में अगर आपको मेरे हिसाब से बाबर को निकालना है, मैंने आज इस बारे में ट्वीट भी किया था कि बाबर को अगर निकाल सकते हो कुछ करके तो प्लीज उसको निकाल कर आप इरफान खान नियाजी को ले आओ। एक स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर प्लेयर है, उसने हमेशा दिया आपको, पीएसएल में प्रूव किया, इमर्जिंग का कैप्टन रहा वो, और उसकी इनिंग्स सारी काम की होती हैं। अब वो उसको पता है किस तरीके से प्रेशर सस्टेन करना होता है, अच्छा स्पिनर्स को खेलता है, अच्छा फास्ट बॉलर को खेलता है, अच्छा फील्डर है वो। तीनों क्वालिटीज हैं उसके अंदर। बॉलर्स की आपको जरूरत नहीं है, आपके बेहतरीन 4 स्पिनर हैं। हमारे एक दोस्त है उस दिन एहसन भाई, उनसे बात कर रहा था, तो ऐसा मैं कह रहे थे यार कि इतनी बॉलिंग का हमें परेशानी है, हम वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड ही बना देते, 5 स्पिनर ले जाते हैं, स्पिनर से ही अटैक कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा बात सही है, हो भी सकता है, रिकॉर्ड हो जाएगा कि आप स्पिनर ही खिला रहे, फास्ट बॉलर है ही नहीं आपके पास, तो ये हो सकता है। एनीवेज, तो पाकिस्तान हैट्स ऑफ, कल हमारा आखिरी T20 है, पाकिस्तान को एक स्टेटमेंट देना चाहिए, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, आखिरी T20 जीत कर। मुझे उम्मीद है जीतना चाहिए उन्हें, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी अपनी जान मारेगा पूरे तरीके से। आज उस्मान तारिक के एक्शन पे जब वो कैमरन ग्रीन आउट हुआ तो उसने चेकिंग का इशारा किया और दूसरी तरफ जाके कि यार ये अंपायर नोट नहीं कर रहे जानबूझ के, ये ड्रामे हैं ऑस्ट्रेलिया के, हमेशा से ही करते थे। मुरलीधरन पे भी उन्होंने ड्रामे लगाए थे, जो नहीं खेला जाता उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, चेकिंग कर रहे हैं। उसकी एल्बो का इशू वो बता चुका है पहले से ही यहाँ पर, वो कह रहे हैं यहाँ पर, तो ये ड्रामेबाजियां जो है उनकी हमेशा ही चलती रहती हैं, रोने की आदत है उन्हें, तो रोना है तो रो। अब रिकॉर्ड में तो यही लिखा जाएगा 2-0 हो गया, यू आर द एक मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर, 26 करोड़ रुपए के बिके आप आईपीएल में, लेकिन रन आपसे हो नहीं रहे स्पिनर्स पे। और अगर आपको ही पता है कि अगर आपने नहीं किए वहां पे रन तो फिर आपके साथ क्या होगा आरसीबी के अंदर, तो देख लेते हैं वो भी। तो गुड वन, पाकिस्तान के बहुत कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री थी, पिछली 50 रन अब 90 रन से, तो इट इज गुड, हैट्स ऑफ। कल हम देखते हैं कि कल पाकिस्तान का आखिरी T20 है। बात करते हैं अंडर 19 के वर्ल्ड कप के बारे में। कल पाकिस्तान का हिंदुस्तान के साथ मैच है अंडर 19 का। पाकिस्तान ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से थोड़ी ज्यादती हो गई अंडर 19 के साथ, एक मैच जो हार गया, लेकिन अब चांसेस बहुत लो हैं। कोई पाकिस्तान को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट क्रिएट अ रिकॉर्ड, जाओ जाके जीतो, दैट्स इट, दैट्स द प्रायोरिटी। यू डोंट केयर अबाउट कि आपका रन रेट क्या होगा, कैसे होगा, भूल जाओ। सिर्फ अच्छी बॉलिंग करो, अच्छी बैटिंग करो और मैच को जीतो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। ये होना चाहिए। ये जो कैलकुलेशंस थी ये किसी बेवकूफ को उन्हें पहले बतानी चाहिए थी कि आपको सारे मैच जीतने हैं, सुपर 6 तक। पता नहीं कौन बेवकूफ आदमी है अंडर 19 के अंदर जिसने ये प्लान बनाया, मतलब यानी कि अगर जीतते जाओगे तो वह एक मैच वो इंग्लैंड से हारे और वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए यहाँ पर। तो पूल ही ऐसा बनाना चाहिए था कि आपको मल्टीपल खेलना पड़ेगा, मतलब अगर इंग्लैंड ऑलरेडी आपके पूल में आ गया है तो आपने ऐसा पूल ही क्यों रखा। आपको इस मैच में अफगानिस्तान को डालना चाहिए था, श्रीलंका को डालना चाहिए था, ऑस्ट्रेलिया को डालना चाहिए था पाकिस्तान के साथ। अगर इंडिया है, जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे क्यों आया दोबारा, कि उसके साथ दोबारा नहीं खेल सकते, आपको स्विच करना चाहिए था दूसरी टीम के साथ यहाँ पर, कि जिम्बाब्वे के साथ नहीं खेल सकते, इंग्लैंड के साथ नहीं खेल सकते, आप सिर्फ न्यूजीलैंड और इंडिया के साथ खेलेंगे। ये क्या है, उधर से वहां पे आप अफगानिस्तान को इधर डालते या फिर आप दूसरी टीम को डालते, तो फिर आपको होता कि 4 टीमें सुपर 6 में जो है 4 मैचेस होंगे और उसमें से जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो लेके जाएगा आगे सेमीफाइनल के अंदर। बेवकूफ कैलकुलेशन थी। अब ये है कि जी वो जीते हुए मैच है, दोबारा नहीं खेल सकते, ना जिम्बाब्वे से खेल सकते ना इंग्लैंड से खेल सकते हैं, सिर्फ इंडिया और जो है न्यूजीलैंड से खेलना है। और उसके अंदर ये कि पॉइंट्स जो है वो इंग्लैंड के जो है 8 हो गए हैं, इंडिया के ऑलरेडी 6 हैं। अगर कर वो, लेकिन इंडिया का स्ट्राइक रेट बहुत ऊपर है, तो 3.25 के अराउंड है, पाकिस्तान का 1.5 के अराउंड है। तो कल पाकिस्तान को उस तरह से कोई ऑलमोस्ट 100-150 रन के मार्जिन से हराना होगा तो शायद कोई चांस है। और जो टारगेट मेरे अगर
150-200 का, तो फिर वो आपको ऑलमोस्ट 7 के रन रेट से चेस करना पड़ेगा, तो विच इज डिफिकल्ट। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को चाहिए सिर्फ विक्ट्री पे फोकस करे, जीते और दैट्स इट, विक्ट्री करके वापस आ जाए और लीव इट टू द रेस्ट। तो कल हम बात करेंगे उस मैच के बारे में, फिर आपसे मुलाकात होगी। अपनी बातों का जो है प्लीज़ अपने राय जो है वो कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, मैं रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगा। और चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो डिस्कस करना चाह रहे हो प्लीज़ ज़रूर बताएं। वर्ल्ड कप वैसे शुरू होने वाला है, प्लीज़ गियर अप इस बारे में, और अपना ख्याल रखें।